हेलो एवरीवन, दिस इज़ अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 2.1 कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। रात के बज रहे हैं 12:30 और फिर कल ड्यूटी निकलना है, तो ट्राई करूँगा कि आज पूरा ही कंप्लीट करवा दूँ आप लोगों को अच्छा से समझाते हुए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ 9600 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज दिस सम ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? व्हाट इज द सम ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 year. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आंसर 2 and 1. चलिए पहले एक एक करके समझते हैं। हमारे को प्रिंसिपल क्या दे दिया है? प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹9,600. क्लियर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, तो नंबर 1 SI फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ₹9600 इंटू 10 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए 1 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0 इज इक्वल्स टू ₹960. Therefore, amount at the end of first year is equals to principal for second year, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, is equals to ₹9,600 प्लस 960. तो कितना आएगा एडिशन करने के बाद? 10,560 रुपीज़। क्लियर है? ये है अमाउंट फर्स्ट ईयर का, जो कि बन गया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा और आप पहली बार इस वीडियो में आए होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले जा करके आप वो वीडियो देखें जहां पर मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया था, इंट्रोडक्शन टू दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके पहले जो 2 क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा समझने में। एक भी सेंटेंस को मिस नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट अगर आप मिस करेंगे तो वहाँ से आपका मार्क्स मिस हो जाएगा, डेट मीन्स मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। सेकंड में क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल मुझे मिल चुका है सेकंड ईयर का 10560. ठीक है, देयरफॉर SI फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल्स टू 10560 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% इंटू 1 year बाई 100. एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट। क्लियर? ये पूरा रुपीज़ में है, रुपीज़ लिखना भूलिएगा नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आप लोगों के बोर्ड्स के। क्लियर? 1056 ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, अच्छा। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर विच इज इक्वल्स टू 10560 प्लस 1056, ये है पूरा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना आएगा एडिशन करने के बाद? 11616। क्लियर है? ये आ गया हमारा सेकंड का अमाउंट, सेकंड ईयर का टोटल अमाउंट। अब यही प्रिंसिपल बन जाएगा किसका? थर्ड ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला था? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years is equals to ₹11616 minus 9600 amount for second year minus initial principal is equals to रुपीज़, माइनस करने के बाद क्या आएगा? 2016। ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। यही बोला था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years एंड सम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब हम लोग को निकालना है सेकेंड आंसर और फर्स्ट आंसर का डिफरेंस, दैट मीन्स सेकेंड आंसर माइनस फर्स्ट आंसर, तो ये हो जाएगा 4 का। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट इसका। डिफरेंस बिटवीन आंसर 2 and 1। ठीक है, सेकेंड का आंसर क्या आया था? 11616 माइनस फर्स्ट का 10560, ये पूरा था रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू ₹1056। क्लियर है? देयरफॉर SI फॉर
₹1056 फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 1056 इंटू 1 इंटू 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, बाई 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ये पूरा रुपीज़ में है, इज इक्वल्स टू ₹1056 बाई 10। अब डिनोमिनेटर में है 10 तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा एक घर, इज इक्वल्स टू ₹105.60। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल मेरा थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, क्लियर है, विच इज़ ₹11616, जो कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा रुपीज़ में, ज़ीरो से ज़ीरो कटा, और ₹11616 डिवाइडेड बाई 10, अगेन पॉइंट एक घर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ₹1161.60। ये गया हमारा आंसर, फिफ्थ सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 1600। सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है 2 साल के लिए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, SI गिवन है 1600 रुपीज़, टाइम पीरियड टाइम टी गिवन है 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट R गिवन है 10% पर एनम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रिंसिपल क्या होगा? देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाई R इंटू टी, विच इज इक्वल्स टू ₹1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 2 8 ज़ा 80, यहाँ पर आ गया इज इक्वल्स टू ₹800। ये हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है, नहीं 80 इंटू 100 8000, ये हमारा प्रिंसिपल निकल चुका है 8000। क्लियर है यहाँ तक? देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 3 years compounded annually, A is equals to P into 1 plus R by 100 to the power n, which is equals to रुपीज़, P क्या है 8000, ठीक है, 1 प्लस R क्या है 10 by 100 to the power 3। बोले कोई डाउट? एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स वहाँ भी 1 है, तो 8000 इंटू 10 प्लस 1 11 बाई 10, अब क्योंकि क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। ये पूरा क्या है? ये है पूरा रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू 0 0 0 और यहाँ 3 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 10648। क्लियर है? अगर मैं रफ कैलकुलेशन करने जाऊँगा तो टाइम चला जाएगा, इसीलिए मैं आंसर लिख करके लाया हूँ। ठीक है, देयरफॉर अब ये तो निकला था अमाउंट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, विच इज इक्वल्स टू 10648 माइनस 8000, ये रुपीज़ में, इज इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा 2648, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला? विक्रम बोरोड 20,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड हिज गेन आफ्टर 2.5 years। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 केस बनेगा। सबसे पहले तो प्रिंसिपल लिख लीजिए, प्रिंसिपल दोनों का सेम है। प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 10% पर एनम, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू टाइम T इज इक्वल्स टू 2.5 years, विच इज इक्वल्स टू 2 to the 4 5 by 2 years। क्लियर है? तो केस वन किसके लिए है? सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जो कि है विक्रम का। विक्रम लिया है सिंपल इंटरेस्ट में, विक्रम, ठीक है। तो
तो यहाँ पर हम लोग ऐसा ही निकाल सकते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 विच इज़ इक्वल्स टू रुपीज़ कितना है, गड़बड़ होता है खाली, 20,000 इंटू 10 इंटू 5 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। क्लियर है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 ज़ा 2, 000, तो ये आ जाएगा ₹5000। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए अब इसी में केस 2 देखते हैं। केस 2 कंपाउंडेड एनुअली है। क्या है? कंपाउंडेड एनुअली। किसके लिए? वेंकट के लिए है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या पता, ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000 इंटू मत दीजिए, ब्रैकेट तो दूंगा ही, 1 प्लस आर कितना है, आर है 10 बाई 100 टू दी पावर 2। ठीक है, ये तो हो गया 2 साल के लिए, लेकिन आधा साल भी तो है, तो ये आधा साल कहाँ जाएगा? ये जाएगा रेट के साथ। 1 प्लस आर बाई 100 दैट मीन्स 10 बाई 100 इंटू हाफ। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 2 डिनोमिनेटर में, और पावर 1 है। क्लियर, अच्छा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 20,000 इंटू डिनोमिनेटर में 1 है, 1 10 ज़ा 10 प्लस 1 11, 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू इधर पे क्या है, ये है 20, 21 बाई 20। बोले क्लियर है, 0 0 0 0 0 0 2 से 10 से। क्लियर, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25410। क्लियर, ये आया किसका? वेंकट का। देयरफॉर सी आई इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 25410 माइनस 20,000, ये क्या है? रुपीज़, इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5,410 रुपीज़। ये किसका आया? ये आया वेंकट का। देयरफॉर हिज गेन आफ्टर 2.5 ईयर इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5410 माइनस 5,000 is equals to rupees 410 and we have got our answer। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हुए, अ मैन बोरोज 6,000 at 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ ही रिपेज 1,200 at the end of each year, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू रुपीज़ 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन है 5%। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 6,000 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100, 0 से 0, 0 से 0। क्लियर, 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 300। ये आ गया हमारा पहला साल का इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू, ये प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर नहीं लिखेंगे, इसको कुछ और लिखेंगे। देखिए 6,000 प्लस 300 रुपीज़, ये कितना हो जाएगा? रुपीज़ 6,300। अच्छा, ये आया। अब क्या बोला था? अमाउंट रिपेड आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 1,200। प्रति साल, हर साल 1,200 रुपया ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, देयरफॉर रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू रुपीज़ 6,300 माइनस 1,200 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5,100। 6,300 इसको देना था, उसमें से ये 1,200 दे दिया। कितना अमाउंट अब देना है? 5,100। अब इस पर सेकेंड ईयर से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 5,100 पर इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि वो 1,200 रिपे कर चुका है। अगर वो 1,200 नहीं देता तो 6,300 पर इंटरेस्ट लगता, क्योंकि वो 1,200 दे चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट हुआ 5,100। अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा। देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू रुपीज़ 5,100। क्लियर, अच्छा, देयरफॉर
इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹5100 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5%, 5% डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 255 रुपीज़, 255। क्लियर? चलिए, देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹5100 प्लस 255 इज इक्वल्स टू रुपीज़, ऐड करेंगे 5355 अगेन ही रिपेड इज इक्वल्स टू ₹1200, 1200 फिर से रिपे कर दिया। देयरफॉर रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू ₹5355 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 5514 रुपीज़, 4155 ये इसको और देना है। क्लियर? यही पूछा था। आगे हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? मिस्टर दुबे बोरोज 1 लाख फ्रॉम SBI एट 11% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ही रिपेज 41,000, सेम पिछले सम्स की तरह है। आप लोग पॉज करके पहले ट्राई कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन को देखिएगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 47,700 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। चलिए, सेम है, एकदम सेम है। प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल्स टू 11% पर एनम। बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए, देयरफॉर इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 11 इंटू 1 बाई 100। ये पूरा क्या है? ये है पूरा रुपीज़ में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा? ₹11,000। क्या है ये? 11,000। क्लियर? देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ₹1 लाख प्लस 11,000 इज इक्वल्स टू ₹1,11,000। बोलिए क्लियर है? अच्छा, ही रिपेड इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना पे कर दिया? 41,000 ये रिपे कर दिया। देयरफॉर रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू ₹111,000 माइनस 41,000 इज इक्वल्स टू रुपीज़, हाँ कितना आ जाएगा? 70,000। क्लियर? चलिए, देयरफॉर प्रिंसिपल, जब वो 41,000 पे कर दिया तो कितना पर इंटरेस्ट लगेगा? 70,000 पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹70,000। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर नीचे दीजिए इज इक्वल्स टू ₹70,000 इंटू 11 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0। ठीक है, 11 7 ज़ा 7700 रुपीज़, 7,700। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹70,000 प्लस 7700 इज इक्वल्स टू ₹77700। ठीक है, ये आया अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब वो सेकेंड ईयर में भी पैसा दिया। देयरफॉर नहीं, ही रिपेड इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना पैसा दे दिया सेकेंड ईयर में? 47,700 ये दे दिया। देयरफॉर रिमेनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू 77700 माइनस 47700 रुपीज़ इज इक्वल टू ₹30,000। तो 30,000 देना बच गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? देयरफॉर अमाउंट
स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर इज इक्वल्स टू ₹30,000। क्लियर? स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, आप लोग को लिखना होगा, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बार बार मैं बोलता हूँ एक ही बात। क्वेश्चन नंबर 18, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उम्मीद है आज ख़त्म हो जा रहा है। जया बोरोड 50,000 फॉर 2 years. The rates of interest for 2 successive years are 12%, 15% respectively. She repays, again same question, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। At the end of first year, find the amount she must pay at the end of second year to clear her debt. ठीक है, चलिए। प्रिंसिपल कितना बोला है? प्रिंसिपल P इज इक्वल्स टू ₹50,000, टाइम है 2 years का, और रेट अलग अलग है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। क्लियर? चलिए, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू ₹50,000 इंटू 12 इंटू 1, फर्स्ट ईयर के लिए इसीलिए 1 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, इज इक्वल टू ₹12 5 ज़ा 60 और डबल 0, ये आ गया 6,000 पहला साल का इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ₹50,000 प्लस 6,000 विच इज इक्वल टू ₹56,000, जिसमें से ये कितना क्लियर कर दी? 33,000। सी repaid is equals to ₹33,000. Therefore, remaining balance is equals to ₹56,000 minus 33,000 is equals to 23,000, 23,000। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो ये जो 23,000 है, ये सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू ₹23,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था सेकेंड ईयर के लिए? 15%। चलिए, देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल्स टू 23,000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, और ये पूरा हो जाएगा रुपीज़ में। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3450। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसको कितना देना है? देयरफॉर टोटल अमाउंट शी हैव टू पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेप्थ। क्लियर? इज इक्वल्स टू रुपीज़ कितना था? 23,000, 23,000 प्लस 3,450 रुपीज़, विच इज़ इक्वल्स टू ₹26,450। क्लियर? और यही के साथ, इसी सम्स के साथ अपना एक्सरसाइज नंबर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट 2.1 विच इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, शुभ रात्रि।